हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोगरिथम लघु अड़क के बारे में, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में तीनों जगह काम देता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके चलते अगर आपको कोई डेरिवेशन हो, कोई आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला प्रूव कराया जाए, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो वहां पर आपको ये दिक्कत ला देता है। इसलिए आपको पहले सीख लेना जरूरी है लोगरिथम लघु गुणक को। तो चलिए देखते हैं लोगरिथम लघु गुणक क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या सिस्टम है इसको पढ़ने का, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं और क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे लोगरिथम लघु गुणक क्या है। तो ये लोगरिथम लघु गुणक क्या है? संख्याओं को प्रदर्शित करने का एक सिस्टम है, संख्याओं को व्यक्त करने का एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि उस संख्या को किसी आधार पर जिस घात से उठाया जाता है, उस घात को उस संख्या का उस आधार पर लघु गुणक कहते हैं। बहुत बड़ा परिभाषा है, क्या बहुत बड़ा नहीं है। किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, ध्यान देंगे, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उस संख्या को किसी आधार पर, किसी बेस पर जिस घात से उठाया जाता है, उस घात को उस संख्या का उस आधार पर लघु गुणक कहते हैं। यानी किसी संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी को बेस माना जाएगा, और किसी बेस के पावर जो होगा, बेस के जो पावर होगा वह उस नंबर के लिए उस बेस का क्या कहलाएगा? लघु गुणक लोगरिथम कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे, आधार जो बेस होगा वो क्या होता है? ई या 10 होता है, या ई लिख सकते हैं। बेस की जगह पर हम लोग ई लेते हैं या 10 भी लिया जाता है। जैसे समझेंगे, यदि a बराबर 10 के पावर n, यदि a बराबर 10 के पावर n लिखा हो तो इसको लोगरिथम में हम लोग कैसे यूज करेंगे? तो उसको लोगरिथम में हमने लिखा log बेस 10 और a बराबर n, log बेस 10 a बराबर n। ध्यान देंगे, ज्यादा करके बेस आपको 10 लिया जाता है। ठीक है, ज्यादा करके बेस हम लोग 10 लेते हैं। कभी कभी ई आता है तो ई को भी हम लोग बात करेंगे, 10 की भी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो यदि a बराबर 10 के पावर n हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a बेस क्या है? 10। log a किस संख्या a को प्रदर्शित करने के लिए, संख्या a को प्रदर्शित करने के लिए आधार बेस 10 पर क्या है? n है। तो क्या पढ़ेंगे? यानी इस a का लघु गुणक आधार 10 पर क्या है? n है। कैसे पढ़ेंगे? a का लघु गुणक आधार 10 पर n है। पढ़ने का तरीका सीख लेंगे, log a बेस 10 n। तो कहेंगे a का लघु गुणक, यहां पर जो नंबर होगा उस नंबर का लोगरिथम बेस 10 पर अगर n है तो हम लोग उसको n कहेंगे। समझ में आ गई बात? इस नंबर को, जैसे कि ये नंबर a है और ये 10 की पावर क्या है? n है। 10 की पावर क्या है? n है। तो इसको रिप्रेजेंट हमें लॉग में करेंगे। तो लॉग में करने का तरीका ये है, log a जिसके नंबर को कह रहे हैं वो a यहाँ पर है, जिस नंबर के लिए कर रहे हैं तो ये हमेशा तो बेस के पावर 10, e के पावर भी रह सकता है, लेकिन हमने 10 लिया तो 10 बराबर n। तो पढ़ेंगे कैसे? a का लघु गुणक आधार 10 पर क्या है? n है। आधार 10 पर क्या है? n है। जैसे एग्जांपल में 2 देखेंगे, log बेस 10 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए log बेस पे 100 संख्या को, नंबर 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए log बेस कितना है? 10 है। तो कितना है? अगर 2 है, 2 है। कैसे? तो 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो नंबर 100 है, इस 100 को हम लोग 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिखते हैं? यहाँ जो 100 है उस 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। तो इस 100 ये नंबर a है, इस नंबर a का लोगरिथम वैल्यू क्या है? 2 है। किस पर? बेस 10 पर। क्या लिख सकते हैं? इस नंबर का 100 का लोगरिथम आधार 10 पर कितना है? 2 है। आधार 10 पर क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? log 100 का मान 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? log 100 का मान क्या है? यहाँ पर 2 है।
लॉग 100 का मान क्या है यहाँ पर 2 है, तो यह 2 क्या है 100 का लॉगरिथमिक वैल्यू है। ठीक है, जैसे हमने लिया एग्जांपल नंबर 3, लॉग बेस 10 है, रिप्रेजेंट करना है 1000 को, तो इसके लिए लिखा गया है 3। कैसे आया 3? तो ये 1000 को हमने लिखा ऐसे, 1000 जो है वही लिखा, 1000 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 किस संख्या को, तो 1000 नंबर है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या लिया, ऐसे लिया 1000 पर 10 की पावर 3। तो यह 1000 का लॉगरिथमिक वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा, किस पे, बेस 3 पर उठाया जाता है। लिखा है किसी संख्या को किसी आधार पर जिस घात से उठाया जाता है, जिस घात से, तो घात क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर घात क्या है 2 है, जिस घात से उठाया जाता है वह उस घात को उस संख्या का क्या कहते हैं, उस आधार पर लघुगणक कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 का लॉगरिथमिक वैल्यू आधार बेस 10 पर क्या है 3 है, बेस 10 पर क्या है 3 है। 1000 का लॉगरिथमिक जो वैल्यू होगा, हमने शॉर्ट में लॉग लिखा है, लॉगरिथमिक जो वैल्यू होगा बेस आधार 10 पर कितना है 3 है, यानी कि लॉग 1000 की वैल्यू क्या है 3 है। चौथा एग्जांपल देखेंगे, लॉग बेस 10 0.01 संख्या है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आधार 10 लिया गया है। इस आधार 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग, अगर इसका हमने दशमलव हटाया 1/100 होगा, और 1/100 को पावर ले जाएगा तो कितना होगा 10 के पावर -2, तो लॉग 10 के पावर -2 बराबर क्या है -2 है। तो कैसे समझेंगे, तो ये जो है 10 पर आधार कितना है -2, तो लॉगरिथमिक वैल्यू कितना हुआ -2। आधार पर जितना, उस आधार पर जितना उठाया गया पावर कितना उठाया गया, तो पावर यहाँ पर -2 है, तो लॉगरिथमिक वैल्यू से कितना है -2, किसका 0.01 का लॉगरिथमिक वैल्यू कितना है -2 है। ठीक है, देखिए पांचवा एग्जांपल, लॉग बेस 2 लिया गया है, यहाँ पर बेस 2 लिया गया है, लॉग बेस 2 32, तो लॉग बेस 2 है और यहाँ पर 32 के बदले में लिखा गया है 5, तो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 लिख सकते हैं क्या। 32 को जो यहाँ पर पैमाना है उसी पैमाने में पावर, अगर 2 है तो 2 के पावर में दिखाएंगे, 4 हो तो 4 के पावर में दिखा सकते हैं, जैसे 10 था तो 10 के पावर हमने दिखाया, 5 है तो 5 के पावर में दिखाता है। ठीक है, तो 2 है तो 2 के पावर में दिखाना है, तो log 32 बराबर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है 32 को हम लोग आधार 2 पर 5 वैल्यू 32 का जो लॉगरिथमिक वैल्यू है, 32 का जो लघुगणक मान है आधार 2 पर कितना है 5 है, तो इसका लॉगरिथमिक वैल्यू कितना हुआ 5, लॉगरिथमिक वैल्यू क्या हुआ 5। तो इस तरह से लॉग को हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लॉग को क्या करते हैं हम लोग सूचित करते हैं, दिखाते हैं, यही कंडीशन है लॉगरिथमिक वैल्यू का। ठीक है, अब हमने बताया था कि लॉग को सूचित लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक को हम लोग शॉर्ट में लॉग लिखते हैं LOG लॉग। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये नंबर बदलते जा सकता है, बेस हमेशा 10 भी रह सकता है, बेस E भी हो सकता है, तो देखेंगे ऐसे कंटिन्यूअस है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक जो वैल्यू है, लघुगणक जो मान निकालने का तरीका है, लघुगणक की जो पद्धतियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, हम आगे और भी इसका रूल कायदे बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, इसका हम रूल कायदे और बताने वाले हैं। लघुगणक की पद्धतियां पढ़नी है, तो लघुगणक जो लॉगरिथमिक वैल्यू होता है, जो लॉगरिथमिक है उसका 2 सिस्टम होता है। कितना होता है, लॉगरिथमिक वैल्यू का 2 सिस्टम होता है, समझेंगे। लॉगरिथमिक वैल्यू का 2 सिस्टम्स होता है, 2 पद्धतियां चलती हैं। एक पद्धति का नाम है नेचुरल लॉग और दूसरे पद्धति का नाम है कॉमन लॉग। एक पद्धति का नाम क्या है नेचुरल लॉग और एक पद्धति का नाम क्या है कॉमन लॉग। सामान्य लघुगणक
प्राकृतिक लघुगणक। तो चलिए देखते हैं सामान्य लघुगणक का साइन क्या है, प्राकृतिक लघुगणक का साइन क्या है। लघुगणक की दो पद्धतियां हैं। ठीक है, लघुगणक जो वैल्यू होता है, लघुगणक जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, लघुगणक यूज करने का जो तरीका होता है, दो होता है। एक का नाम क्या है, एक का नाम है प्राकृतिक लघुगणक। एक का नाम क्या है, प्राकृतिक लघुगणक। लघुगणक इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल, लघुगणक को लॉगरिथम कहते हैं, लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सामान्य लघुगणक। सामान्य लघुगणक इसको बोला जाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, समझेंगे, कॉमन लॉगरिथम और एक है सामान्य लघुगणक यानी प्राकृतिक। तो ध्यान देंगे प्राकृतिक लघुगणक का साइन क्या है, पहचाने किससे कहेंगे कि ये नेचुरल लॉग में लिखा हुआ है और ये कॉमन लॉग में लिखा हुआ है। ध्यान देंगे नेचुरल जो लॉग होता है इसका बेस हमेशा जो आधार होता है वो ई लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ई। नेचुरल जो लघुगणक होगा, नेचुरल जो लॉगरिथम होगा उसको आधार बेस नहीं लिखेंगे, सॉरी आधार बेस क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, 10 नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, हमेशा ई होता है। और ये एक सैद्धांतिक वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि एक्यूरेट, थ्योरेटिकल, जिसमें आपको ई को बेस में माना जाएगा। जैसे अगर यहां पे लिखा लॉग ई और यहां पर क्या हो गया एक्स, लॉग ई एक्स, तो ऐसे लिखिए, या इसको हम लोग शॉर्ट में ln पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट में ln पढ़ते हैं। बेस ई रहेगा तो हम लोग शॉर्ट में इसको क्या पढ़ेंगे, ln पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट में हमेशा हम लोग इसको ln पढ़ते हैं। तो इसका बेस क्या रहेगा, ई रहेगा। बेस क्या रहेगा, ई रहेगा, ऐसे समझेंगे। और उसको हम लोग ln पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ln। ये in नहीं लिखा है, समझिए ln है। और नेचुरल लॉग का साइन ऐसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे x लिख दिया तो उसका मतलब ये चीज है, ये नेचुरल लॉग में x लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग में x लिखा हुआ है। तो नेचुरल लॉग का पहचान क्या है, इसका बेस हमेशा ई होता है। अब कैसे हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में, कॉमन लॉग का नेचुरल लॉग में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सामान्य लघुगणक, सामान्य लघुगणक में क्या होता है, कॉमन लघुगणक में क्या होता है, इसका बेस हमेशा 10 होता है, इसका आधार हमेशा 10 होता है। इसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो हमेशा क्या होता है, 10 होता है। और लगभग जितने भी कैलकुलेशन होता है लगभग 10 में ही किया जाता है, कहीं कहीं नेचुरल लॉग आ जाता है। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं ज्यादा करके उसमें इसी बेस का यूज किया जाता है, बेस 10 वाले को यूज किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं नेचुरल लॉग का भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे लॉग बेस 10, यहां पर लिखेंगे एक्स। एक्स यहां पर कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे अगर लिखा है तो हम लोग समझेंगे क्या है, कॉमन लॉग है। अगर ऐसे या ऐसे लिखा है तो समझेंगे क्या है, नेचुरल लॉग है। साइन पकड़ा गया, साइन पर चलेगा कि नेचुरल लॉग को कैसे लिखते हैं और सामान्य लॉग को, कॉमन लॉग को कैसे लिखते हैं। कॉमन लॉग में बेस हमेशा 10 होता है, नेचुरल लॉग में बेस हमेशा ई होता है। ई एक नंबर होता है जिसका वैल्यू भी आपको याद रखना पड़ेगा। ई जो वैल्यू है
लगभग 2.7 के आसपास इसका मान होता है। कितना होता है? 2.7 के लगभग इसका आसपास मान होता है। ये कंडीशन आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल लॉ कॉमन लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपको लॉ के कुछ फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद हम लोग लॉ के कुछ वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कॉमन लॉ को नेचुरल लॉ को कॉमन लॉ में कैसे चेंज करेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया कंडीशन। ये भी लिख सकते हैं, ई का जो लगभग मान होता है 2.7 लगभग होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई का जो मान होता है लगभग 2.7 होता है, और लॉग ई का मान वो भी हम बताएंगे आपको 0.4 कुछ होता है, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट हो गई भाई। चलिए अब हम लॉ के कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, जिसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कॉमन लॉ को नेचुरल लॉ में, नेचुरल लॉ को कॉमन लॉ में कैसे चेंज किया जाता है। तो पहले हम लोग लॉ के कुछ फॉर्मूले को लिख लें और कैसे कैसे क्या कंडीशन से ये भी देख लेंगे। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि लॉ को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक बेस ई और एक बेस 10। अगर बेस ई में अगर शो कर रहे हैं तो उसको नेचुरल लॉ कहेंगे, और बेस 10 में यूज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कॉमन लॉ कहते हैं। ठीक है, तो लॉ के कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान देंगे, इसको हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। फॉर्मूले क्या है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, अगर हमने लिखा लॉग इंटू एम प्लस एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। अब ध्यान देंगे, यहां पर बेस क्या आप लेने वाले हैं, आपकी मर्जी है। अगर ई लेंगे तो यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा। अगर बेस 10 लेंगे तो यहां पर भी बेस 10 हो जाएगा, यहां भी बेस 10 हो जाएगा। दोनों के लिए हम लागू कर रहे हैं, दोनों के लिए लागू कर रहे हैं। अगर इसी चीज को, चूंकि नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग के फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर्मूला एक ही होता है, बस अगर हम यहां पर बेस ई लगा देंगे तो यहां पर बेस ई हो जाएगा, यहां पर बेस ई हो जाएगा। अगर यहां पर हम 10 लिख देंगे तो यहां पर भी 10 हो जाएगा, यहां पर भी 10 हो जाएगा। कंडीशन समझ आ रहा है? तो लॉग एम इंटू एन हो तो उसका फॉर्मूला रहता है लॉग एम गुणे एन, लॉग एम गुणे एन। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। लॉग एम बाई एन हो तो फॉर्मूला हो जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। यानी कोई यहां पर नंबर हो 4/5, 2/3 कुछ भी हो, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने बता दिया कंडीशन। अगर आप यहाँ पर ई लिखोगे तो यहाँ पर ई आएगा बेस में, अगर आप 10 लिखोगे तो बेस में 10 आएगा। कंडीशन आप याद रखे रहेंगे। ठीक है, लॉग एम के पावर एन हो, लॉग एम के पावर एन हो तो फॉर्मूला रहता है एन लॉग एम। लॉग एम के पावर एन हो तो फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। और मैंने बता दिया, यहां पर आप चाहे तो ई लिख देंगे, तो ई लिखेंगे तो यहां पर बेस में ई आ जाएगा। अगर यहाँ बेस में 10 लिख रहे हैं तो बेस में 10 आ जाएगा। एक कंडीशन आप याद रखे रहेंगे।
ठीक है, कंडीशन बताया। वही चीज है, अगर हमने लिख दिया यहाँ पर log m के पावर 1/n तो क्या हो जाएगा, log m के पावर n तो 1/n log m हो जाएगा। m के पावर n तो n log m, तो 1/n पहले आ गया और वो चला गया कहाँ, बाद में। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे। log, अगर जो नंबर यहां पर हो, ठीक है, अगर बेस में e है और यहां पर भी e हो तो उसका आंसर 1। log है, बेस में 10 है और यहां पर भी 10 है, उसका आंसर 1। दोनों बेस और नंबर दोनों अगर सेम है, बेस और नंबर दोनों अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर log और बेस में लगा दिया a, यहां पर भी लगा दिया a, कितनी होगी 1। कंडीशंस, बेस और नंबर दोनों का वैल्यू अगर सेम है तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। आप याद रखे रहेंगे। और मैंने ये भी बता दिया, log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log 100 की वैल्यू हमेशा 2 होती है, log 1000 की वैल्यू हमेशा 3 होती है। ठीक है, जितना जीरो उतना वैल्यू, जितना जीरो उतना वैल्यू ये होती है, आप याद रखेंगे। कंडीशन समझ में आया, कंडीशन समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको आप नोट कर ले फटाफटा, जल्दी से इसको नोट कर ले। ये फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रख लें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से किताब हो गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गई तो बोले क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है एक वाले हैं के लिया हो गया स्क्रीनशॉट। तो लोग अगर दोनों यहां पर दोनों नंबर अगर सेम है तो उसका भी मान क्या होगा 0। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं लॉग, यहां पर लिख सकते हैं e और यहां पर 1 रहेगा तो भी मान क्या होगा 0। लॉग बेस में e हो और 1 लिखा हो तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चाहे लॉग 10 हो और बेस में 10 हो, ये तो लिखा ही है, ये भी लिखा ही है। लॉग बेस में 10 हो और e हो तो भी क्या होगा 0 ही होगा। एक कंडीशन है, इसको याद रखे रहेंगे।
अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम बढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार फॉर्मूले की ओर। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाएं। वीडियो को लोग लाइक शेयर करते जाएं, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करते जाएं। चलिए अब हम आपको लेके आ रहे हैं बहुत ही शानदार फॉर्मूले की ओर। कंडीशंस क्या है ध्यान देंगे। कंडीशंस ए है कि नेचुरल लॉ को, ठीक है, नेचुरल लॉ को कॉमन लॉ में कैसे चेंज करेंगे। एक फॉर्मूला है, याद कर लेंगे नहीं, आप कंडीशंस देख लीजिए। लॉग ई एम हो, क्या हो, लॉग बेस ई हो और यहां पर कोई नंबर एम हो, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस 10 मल्टीपल लॉग 10 बेस ई, ठीक है। ई बेस 10 लॉग 10 एम लॉग ई 10, लॉग 10 एम है, एम है ना, लॉग 10 एम और लॉग ई 10, ठीक है। इस चीज को लॉग ई बेस लॉग ई है और यहां पर एम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बेस ई पर एम है, बेस ई पर एम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 10 एम, ठीक है, और लॉग ई 10, ठीक है। कंडीशन देखिए, लॉग ई बेस ई पर एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 एम इंटू लॉग ई बेस 10। क्लियर। चलिए अब हमको क्या करना है, इस कंडीशन को हम लोग लॉग को, यानी कि बेस में क्या है ई है, तो ई को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो ए हो गया लॉग बेस ई एम बराबर लॉग ई और 10, लॉग बेस 10 इंटू एम, और इसका वैल्यू होता है लॉग बेस ई पर 10 हो, बेस ई पर क्या हो 10 हो, तो उसका वैल्यू होता है 2.303, 2.303 लगभग। लॉग ई बेस हो और उसका वैल्यू 10 हो, तो 2.303 आप इसका वैल्यू याद कर लेंगे। लॉग बेस ई और 10 हो, उसका वैल्यू होता है 2.303, ठीक है। यहाँ क्या रहेगा, लॉग ई एम बराबर, इसको हमने क्या लिखा, पहले लिख दिया 2.303, आई हो गया लॉग बेस 10, यहाँ पर क्या हो गया एम, ठीक है। ये हो गया नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में, नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में चेंज करने का तरीका। ये क्या है, नेचुरल लॉग है, और ये क्या है, कॉमन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या लगाया m, यहाँ पे क्या लगा सकता है m, तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 बेस m, ठीक है। तो नेचुरल लॉ को अगर चेंज करना है तो कैसे, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है इतना x, इतना x, तो क्या लिखोगे, लिखोगे 2.303 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। नेचुरल लॉ को कॉमन लॉग में चेंज करने का तरीका, नेचुरल लॉ को कॉमन लॉग में चेंज करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉ को कॉमन लॉ में कभी भी अगर चेंज करना है
तो उसमें 2.303 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। 2.303 से क्या होता है, गुणा हो जाता है। यह एक वैल्यू है, ई की वैल्यू, ये भी कहां से आया है, इसको भी आप ला सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, मोबाइल हो गया स्क्रीनशॉट हो गए। कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में चेंज करने का तरीका आपने सीखा। रोहित कुमार बिंद जी वेलकम, आपका स्वागत है। रोहित कुमार जी वेलकम, रोहित कुमार जी वेलकम, आपका स्वागत है। रोहित कुमार जी वेलकम। चलिए एक और तरीका हम आपको बताते हैं, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करने का तरीका। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करने का तरीका एक और हम बताते हैं, ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग, अच्छा गुड मॉर्निंग है क्या, गुड मॉर्निंग है क्या अभी? हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए नेचुरल लॉग ये भी होता है log x बाई log e। ठीक है, नेचुरल लॉग x बराबर log x बाई log e, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्यों नहीं हम इसको ऐसे लिख दें, वही चीज है, log बेस e x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो log x हमने यहां पर लिखा, और log e का जो वैल्यू होता है वो याद रखना पड़ेगा आपको। log e का जो वैल्यू होता है 0.47 अबाउट में होता है, 0.47 के अबाउट में होता है। ठीक है, log e की जो वैल्यू होती है 0.47 के अबाउट में होता है, तो ये हो गया log x इंटू, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 100, नीचे क्या हो जाएगा 47। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज एक ही है। ln हमने x लगा दिया, ये क्या हो जाएगा
log x इंटू, इससे आप डिवाइड दीजिए 100 से 47 में क्या किया डिवाइड दीजिए, हम डिवाइड करके दिखाते हैं, डिवाइड करके दिखाते हैं। 100 डिवाइड 47, 0.047, 2 पॉइंट के आसपास आएगा। 100 डिवाइड क्या बोलते हैं 47, 2.1 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 2.1 के आसपास, 2.1 तो जो आ रहा है 2.127, तो ln यानी नेचुरल लॉग ये हो गया log x, और 2.12 को, ठीक है 2.127 है, तो 2.0 या आप उसको 2.3 कह सकते हैं क्या, 3 के आसपास लगभग आएगा। क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्यूरेट वैल्यू नहीं लिखा गया है, सिर्फ लिखा है 0.47, ठीक है 0.47 लिखा गया है। इसको और अगर आप बढ़ाते हैं आगे तो आपको इसका आंसर लगभग 2.303 के आसपास आता है। कितना आता है 2.30 के आसपास आता है। तो इसको और में अगर इसका वैल्यू पूरा लेंगे, log e का वैल्यू प्योर 0.47 ही नहीं है, और भी इसकी वैल्यू है, तो वहां पर आप अगर वैल्यू कर देते हैं तो इसका आंसर उतना आ जाएगा। जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो 0.43 के आसपास लिया गया है, 47 नहीं है, 0.43 है। अगर इसको 0.47 हमने लिया है, अगर इसको 0.43 लिया जाए तो क्या आ रहा है देखिए, 100 डिवाइड 0.43, 0.434343, ठीक है आप सही आया है। यहाँ पर आप 3 भर दीजिए, 0.43 आप सही आ रहा है। इसका आ रहा है 2.3 लगभग आ रहा है 2.32, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ln नेचुरल लॉग को चेंज किया जाए तो क्या आ जाएगा, 2.303 होता है। तो लगभग में इतना आंसर जो हमने ऊपर बनाया था, तो लाया था नेचुरल लॉग बराबर हमने क्या लाया था 2.303 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो उसी के लगभग आसपास है, इसी के लगभग क्या है आसपास है ये वैल्यू। तो इस तरह से दोनों तरीका से हम चेंज करते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना है तो 2 तरीका है। तो ये तरीका हम ये लाया कहां से ये बताया, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है तो डायरेक्ट आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। नेचुरल लॉग को लॉग में ले जाना है तो डायरेक्ट आपको ऐसे इतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा और log x लग जाएगा। सिंपल बात, इतना दिमाग है, ये तो हमने बनाया गया आया कहां से। लेकिन अगर आपको नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना है तो 2.303 से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है और log x लग जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो इस तरह से नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज किया जाता है, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज किया जाता है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं लॉग का। अब हम कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं लॉग का, वैल्यू लिख देते हैं। फॉर्मूला का मैं लिख दिया, कुछ वैल्यू लिख देते हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। log 2 का मान, log 3 का मान, log 4 का मान, log 5 का मान, log 2 3 4 तो निकाल सकते हैं। जो ऑड नंबर है, ठीक है, जो ऑड नंबर है उसका वैल्यू आपको याद रखना है। हमने कुछ वैल्यू लिया है, वैल्यू कुछ वैल्यू है, इसको आप याद कर लेंगे।
मैंने तो पहले भी बता दिया है कि log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, log 2 का जो वैल्यू होता है 0.30 लगभग होता है। log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू, log 8 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू और log 10 का वैल्यू। ये नंबर अगर याद रखेंगे, log 2 का वैल्यू 0.30 हो गया, log 3 का वैल्यू होता है 0.47। ये तो क्लियर है, ये भी याद करना पड़ेगा। log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, याद रखे रहेंगे। अब log 4 का वैल्यू अगर पता करना हो, तो अगर आप मान लीजिए कि log 4 का वैल्यू भूल गए, और नंबर तो याद रखना पड़ेगा, और नंबर याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर log 4 का वैल्यू अगर आपको पता करना है तो मैंने फार्मूला अभी बनाया। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं log m के पावर n, फार्मूला आ सकता है ना, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो log m के पावर n हो तो क्या होता है फार्मूला, n log m, n log m। फार्मूला हमने बताया कि log m की पावर n हो तो उसका वैल्यू होता है n log m, तो 2 गुणा, और log 2 का वैल्यू कितना है, इतना है, लगभग में लिखा गया है, तो हो जाएगा 0.60। ठीक है, इसका मतलब है log 4 का जो वैल्यू है log 2 के क्या है, 2 गुना है। log 4 का जो वैल्यू है log 2 का क्या है, 2 गुना है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। log 5 का वैल्यू जो है 0.69 के आसपास है। log 6 का वैल्यू जो है 0.7 के आसपास है। log 8 का वैल्यू, ओहो 6 का वैल्यू, log 7 का वैल्यू 0.8 है। log 8 का वैल्यू इसी फॉर्मूले से आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। log 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 3 में 8 लिख सकते हैं ना। तो log m के पावर n है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n log m। log m के पावर n है तो क्या फॉर्मूला, n log m। तो n है, m पहले आ जाएगा और log हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा, और log 2 का मान क्या है 0.30, एक टेबल से आया हुआ है, तो हो जाएगा 0.90। यानी log 8 का जो मान है log 2 का क्या है, 3 गुना है। log 8 का जो मान है log 2 का क्या है, 3 गुना है। log 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणा log 3 हो जाएगा 2 गुणा, और log 3 का मान 0.47 है, गुणा कर देंगे 2 से 14 और 2 को 8 एक 9, 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास, 94 के आसपास। और मैंने ये भी बताया था log 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। log 10 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से इस वैल्यू को याद रखे रहेंगे, ताकि आप जो न्यूमेरिकल बनाएंगे केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में, कहीं मैथ में तो लॉग होता है, तो अगर आप कोई क्या बोलते हैं, कोई डेरिवेशंस कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रूफ कर रहे हैं, जैसे हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लॉ का जरूरत है। कहीं पीएच वैल्यू भी निकाला जाता है, वहां पर भी लॉ की जरूरत होती है। इसलिए मैंने पहले आपको तैयार कर दिया लॉ के माध्यम से। ये फॉर्मूले हैं, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त फ्रेंड से वीडियो का लिंक शेयर करें। रोहित कुमार क्या कह रहे हैं, रोहित कुमार क्या कर रहे हैं, हाँ रोहित कुमार कह रहे हैं
log 2 की वैल्यू कर सकते हैं। 2x क्या है, 2x क्या है, log 2 कह सकते हैं, log 2 कह सकते हैं। log 2x वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? log 2, log 3x, 4x, ये तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में होता है। log 2, log 3, log 4 ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा दें ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने जो फार्मूला पढ़ा उस पर काम देगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे क्या होगा। लॉगरिथम, लॉगरिथम चलिए क्वेश्चन हमने दिया, क्वेश्चन है आपको, हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए पहले छोटा वाला सवाल देते हैं, बाद में बड़ा वाला पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इवैल्यूएट, मान निकाले। हमारे पास बुक है लॉगरिथम का, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है मान निकाले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है log 10 के पावर 6। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, log 1000 लिखा है। तीसरा लिखा है log 10 के पावर -8 लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा क्वेश्चन लिखा है log 1/1 2 3 4। पांचवा क्वेश्चन क्या लिखा है, log 0.001। ठीक है, कैसे बनाएंगे? चलिए पहले 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए log 10 के पावर m, बेस में क्या है, बेस में समझिए आपको 10, चूंकि मैंने बताया था कि ज्यादा करके वैल्यू की गणना 10 में ही की जाती है। लॉग की वैल्यू की गणना कैलकुलेशन हमेशा बेस 10 में ही मान करके की जाती है, लेकिन कहीं कहीं नेचुरल लॉग आता है। तो नेचुरल लॉग जब आएगा तो वहां पर दिख जाएगा कि नेचुरल लॉग है या नेचुरल लॉग में इसको लिखा है, तो हम लोग कॉमन लॉग में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन वैल्यू हमेशा बेस 10 में ही गणना की जाती है। तो log m के पावर n, फार्मूला पढ़ा हमने log m के पावर n, तो क्या आता है फार्मूला, n log m। फार्मूला में क्या पढ़ा, log m के पावर n, तो n log m, तो 6 और गुणा log 10 का मान 1। मैंने बताया log 10 का मान 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 6 हो गया। फिर आप देखेंगे log, इस 1000 को कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 3, log 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3। फिर बोला log m के पावर n, तो हो जाएगा n log m, n log m, तो 3 गुणा और log 10 का मान 1, इसका आंसर क्या आ गया 3 log m के पावर n, log m के पावर n, तो log m के पावर n, तो n log m, m का कितना है 10, तो -8 गुणा log 10 का मान क्या होता है जी 1 होता है, मैंने पहले बता दिया है -8। यहां आप देखेंगे log 1 इतना है, तो log और log 1/1 2 3 4, इसको मिल सकते हैं 10 के पावर -4, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। बेस जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस में जाता है। फिर ये फॉर्मूला आ गया log m के पावर n, तो क्या होता है फॉर्मूला, n log m,
तो -4 गुणा log 10 का मान क्या होता है जी 1 होता है। तो मैंने क्या लिखा -4 log 0.001 का वैल्यू क्या हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं log 1 बटा, इसको बटा बना रहे हैं 1 2 3, तो 10 के पावर कितना हुआ 3। अब ये बन जाएगा log, ये 10 के पावर के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -3 बनेगा ना। फिर फॉर्मूला होगा log m के पावर n, तो हो जाएगा n log m -3 गुणे 10 का पावर 1 -3। समझ में आ रही बात। ये सिंपल क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन से है आपके पास, कहां चला गया। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है log 2 × 7 का मान बताइए, log 5 × 10 के पावर -3 का मान बताइए, log 5/2 का मान बताइए, log 9 के पावर 2 का मान बताइए। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। log 2 गुणे 7, तो मैंने फॉर्मूला बताया था log m गुणे n, फॉर्मूला क्या बताया log m गुणे n। तो क्या होता है फॉर्मूला log m प्लस n, log m प्लस log n। और हमने बताया था log 2 का मान कितना होता है जी 0.30 प्लस log 7 का मान कितना होता है, मैंने बताया था 0.84 लगभग हमने लिया। इन दोनों क्या किया, जोड़ दिया, 4 का 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा 1.14। ठीक है, ये अबाउट में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू आप याद कर लेंगे, आपको काम दे देगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है log 5 गुणे 10 की पावर -3। तो अगर हम इसको ब्रैकेट में डाल दें, तो क्या हो जाएगा log m गुणे n। तो क्या आ जाएगा log m गुणे n का मतलब होता है log m प्लस log n। log m गुणे n है तो क्या आ जाएगा log m प्लस log n, ये n हो गया। अब log 5 का मान, हमने आपको बताया था 0.69 है, 0.69 प्लस। अब ये देखिए log m के पावर है, तो क्या फॉर्म होता है n log m, तो हो जाएगा n log m, तो 0.69 हो गया। और ये प्लस है, प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस चलो प्लस लिखते हैं, प्लस -3 गुणा और log 10 का मान 1, तो क्या हो जाएगा 0.69 और ये हो जाएगा -3, आंसर आ जाएगा माइनस में। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा माइनस में, घटा दीजिए, -2.30 के लगभग आएगा, -2.30 के आसपास आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए, घटा दे क्या 6 3 9 6 2 8 9 10
वही हुआ। अगर हम 3 में से 0.69 घटा रहे हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से गया 3, 2.31। ठीक है, वही हुआ 3 ठीक है, ऐसे हो जाता है। log 5 का मान हमने लिखा है, log 5 का मान याद करना पड़ेगा। log 6 का मान हमने बताया। log m by n, तो ये क्या है, log m by n, फार्मूला हमने बताया कि log m by n हो तो क्या लगा सकते हैं, log m minus n। log m by n हो तो क्या फार्मूला था, log m minus log n। log 5 का वैल्यू लिखा हुआ है 0.69 माइनस log 2 का वैल्यू 0.30, घटा दीजिए। 9 में से 0 गया 0, 9 और 6 में से गया 3, 0.39 log। याद देखिए log n 9 के पावर 2 है तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, log m के पावर n है तो आप ऐसे लिख सकते हैं n log m। चाहे तो इसको और तोड़ सकते थे, टूट जाएगा, बात तो वही हुआ। 2 गुणा log 9 का मान भर देंगे तो भी आ जाएगा, या log 9 को आप फिर तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 9 log 9 का मान भर देंगे तो भी आ जाएगा, और चाहे तो आप log को फिर तोड़ कर भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, log को तोड़कर भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे log हो गया और log को क्या ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये फिर आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 गुणे log 3, 4 गुणे log 3 का मान कितना था जी, 0.47 था। 4 से 28, 4 से 16, 16 2 18, 1.88 लगभग आसपास आएगा। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, या log 9 का मान आप भर भी सकते हैं तो भी आ सकता है। मैंने पहले बता दिया कि 2 तरीका हो सकता है, log 9 का मान भर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा, और नहीं तो log 9 को हमने ऐसे तोड़ दिया तो भी आ सकता है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से log के क्वेश्चन को बनाया जाता है। इस तरह से log का क्वेश्चन होता है। ऐसा ही नहीं, log का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है। ये इस कंसेप्ट से आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अगर कहीं डेरिवेशंस आ रहे हैं तो वहाँ पर आप फंसेंगे नहीं, वहाँ पर आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे अगर इसके बारे में पता है तो। नहीं पता है तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कैसे आप log का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चलिए, एक थोड़ा सा बड़ा नहीं है फिर भी क्वेश्चंस है। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको मैथमेटिकल टाइप में आ सकते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो जाने से पहले सभी को वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्त फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है log 6 प्लस 3 log 4। क्वेश्चन लिखा है log 6 प्लस 3 log 4 का वैल्यू पता करना है। ठीक है, कभी कभी आंसर log में भी आता है, ये नहीं है कि पूरा आंसर आ जाएगा। log का आंसर log में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर एक वैल्यू आप निकाल ही पाओ। log का वैल्यू log में भी आ सकता है। चलिए, तो इसको हम log 6 को लिखा log 6, और ये क्या लिखा है 3 log 4 लिखा हुआ। तो 3 log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जब n log m है, n log m है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m के पावर n। चीज तो वही है, चीज तो वही है ना, log m के पावर n हो इसको लिख सकते हैं n log m। उसी को हमने ऐसे भी लिख दिया,
ए हो गया log 6 log 4 के पावर 3 बार, 4 चौक 64। अब आपको पढ़ाया गया है log m प्लस log n हो, पढ़ाया गया है log m प्लस log n। log m प्लस n हो तो क्या फॉर्मूला होता है, log m गुणे log n, पढ़ाएगा ना, log m गुणे n, तो log हो जाएगा 6 चौको 24 जाएगा 36 2 38, यानी log 384 के बराबर आ गया। अब फिर 384 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कंडीशन से लगा सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं मैथमेटिकल्स के लिए, लेकिन अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो इसका भी मान आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे लॉग में क्वेश्चंस होते हैं। हमको लगता है कि आपको लॉग की जो बेसिक कंसेप्ट थी समझ में आ गई होगी। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप उसको 2 बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एक बार समझ में तो दूसरा बार भी आप वीडियो को पीछे करके भगा करके फिर आप देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, जैसे त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इस तरह लॉ का भी बहुत बड़ा चैप्टर होता था। हमने पूरा आपको लगभग जितना आपसे काम चल रहा है उतना हमने आपको कवर कराया। तो चलते हैं अगले क्लास में मिलते हैं। जाने से पहले चैनल को लाइक और वीडियो को दोस्त फ्रेंड्स में शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।